स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी पीके में। तो मैं फिर से आप लोगों के लिए सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए प्रश्न की तरफ देखते हैं। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? यानी बोला कि जो नरेगा है किसके नाम पर शुरू हुआ? नरेगा था ना, यानी जो बेरोजगार व्यक्ति है उसको 100 दिन का बोला गया कि साल में कम से कम उनको 100 दिन क्या किया जाएगा? काम दिया जाएगा। ठीक है, तो ये काम शुरू हुआ तो बोला नरेगा किसका नाम पर शुरू हुआ था? मनमोहन सिंह के नाम पर, मोरारजी देसाई के नाम पर, मुरली मनोहर जोशी या महात्मा गांधी? तो नरेगा किसके नाम पर है? महात्मा गांधी के नाम पे। नरेगा किसके नाम पर शुरू हुआ? महात्मा गांधी के नाम से। ठीक है ना। आगे, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? यानी कौन सा राज्य जिसका प्रति व्यक्ति आय अधिक? प्रति व्यक्ति आय का मतलब प्रति व्यक्ति होता है कि जितना पैसा है और जितना जनसंख्या उससे भाग कर दे, जो भागफल है उसे क्या कहिएगा? प्रति व्यक्ति आय। यानी मान लो कि एगो घर है तो घर में 10 गो आदमी है, ठीक है, कमा रहा है 1000 रुपया, तो 10 से भाग कर दीजिएगा तो कितना आएगा? 10। तो हो गया प्रति व्यक्ति आय। यानी कि जितना पैसा है अब पैसा को जनसंख्या से भाग दीजिएगा तो क्या हो गया? प्रति व्यक्ति आय। तो पूछा कि बिहार का भारत का कौन सा राज्य जहाँ सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है? बिहार में, पंजाब में, हरियाणा में या गोवा में? तो सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय कहाँ है? गोवा में। ठीक है, सबसे ज़्यादा पैसा यहीं के लोग कमाते तब तो प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय कहाँ है? गोवा में। कोई दिक्कत? और सबसे कम बिहार में। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार में, सबसे अधिक गोवा में। याद रखिएगा, आता है एग्जाम में। ठीक है ना। तो प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है गोवा का, सबसे कम है बिहार का। नेक्स्ट, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? ऋण मतलब होता है कर्जा, ऋण मतलब कर्जा। तो बोला कि भारत में जो बैंक है कैसा कर्जा देता है? अल्पकाल के लिए या दीर्घकाल के लिए? ए और बी दोनों, यानी में से कोई नहीं। अल्पकाल मतलब छोटा कम समय के लिए, दीर्घकाल मतलब होता है ज़्यादा दिन के लिए। तक जो बोल रहा है कि भारतीय मुद्रा बाजार है किस प्रकार का लोन लेन देन करता है, कैसा लोन देता है? तो अल्पकालीन देता है। कैसा देता है? अल्पकालीन। आपको लेन देन ऋण कैसा देगा? भारतीय मुद्रा बाजार अल्प, यानी कम समय के लिए आपको कर्जा देता है, ज़्यादा समय के लिए आपको कर्जा नहीं देता है। चलिए, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? आर्थिक आधारभूत संरचना यानी कि जीवन को चलाने वाली क्या चीज़ हमको चाहिए? आधारभूत क्या चीज़ है? वित्त है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है या नागरिक सेवा? तो हमको जीवन यापन करने के लिए क्या चाहिए? वित्त यानी पैसा। तो वित्त क्या है? आधारभूत संरचना का अंग है। वित्त क्या है? आधारभूत संरचना का अंग है। खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्य प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? खाने वाला, खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाला चीज़, जैसे चिप्स बिक रहा है, दालमोट बिक रहा है, मिक्सचर बिक रहा है, सब मिल रहा है ना, हो ब्रेड बिक रहा है, तो कैसे कहेंगे कि शुद्ध है? कैसे कहेंगे कि शुद्ध है? तो ही बोला कि खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह होना चाहिए कि जो खाने वाला चीज़ है वो शुद्ध है? क्या चिन्ह उसमें चिन्ह रहेगा कि कहेंगे कि खाने वाला चीज़ कैसा है? शुद्ध है। AISI मार्का, हॉल मार्का या एग मार्क मार्का? तो क्या होगा? एगमार मार्का। यानी खाने वाला चीज़ में एगमार मार्का लगा हुआ है तो समझिए खाने वाला चीज़ अच्छा है। ठीक है, यानी खाने वाला चीज़ में कोई भी खाद्य पदार्थ है उसमें एग मार्का का चिन्ह है तो समझ जाइए वो खाने वाला पदार्थ अच्छा है। और सोना की शुद्धता हॉल मार्का से करते हैं। सोना की शुद्धता पूछता है कि सोना की शुद्धता किसे मापते हैं? तो हॉल मार्का। यदि सोना के शुद्ध हॉल मार्का लगा हुआ है तो समझिए सोना कैसा है? शुद्ध है, अच्छा। ठीक है, तो सोना शुद्ध है तो उसके लिए हॉल मार्का। ठीक है, और खाना शुद्ध है खाने वाला तो एग मार्का। याद रखिएगा, दोनों प्रश्न बार बार पूछता है। ठीक है ना। आगे, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? बोरा कौन? यहाँ 4 गो नदी दिले है बिहार की, चारों नदी बिहार में बहती है। ठीक है, तो बोरा कौन एगो नदी है जो अमरकंटक से निकलता है? कहाँ से निकल के आता है? अमरकंटक से निकल के आता है। जैसे गंगा है, हम लोग के बगल में गंगा जी हैं,
तो गंगा जी हिमालय के गंगोत्री से निकल के आता है, हिमालय के गंगोत्री से। हिमालय के पूछेगा गंगा कहाँ से निकलती है, तो हिमालय के गंगोत्री से निकलती है। तो इसी पूछ रहा है कि अमरकंटक से कौन निकलता है, पुनपुन, कोसी, सोन या गंडक। तो अमरकंटक से निकलता है सोन नदी। अमरकंटक से कौन नदी निकलता है, सोन नदी। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है। आपदा मतलब होता है विपत्ति, जैसे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, कोई विपत्ति हो गया, घर में आग लग गया, तो सब क्या है, आपदा है। एक तरह से क्या है, आपदा है। गाड़ी टकरा गया, तो सब क्या है, आपदा है। भूकंप आ गया, क्या है, आपदा है। तब बोल रहा है आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है। जब आपदा आएगा तो कौन हमको ज़्यादा मदद कर पाएगा, कौन मदद करेगा, तो स्थानीय प्रशासन। आपको कोई घटना होता तो स्थानीय प्रशासन आता है कि नहीं, पुलिस वुलिस आता है, तो ये भी मदद करता है। स्वयंसेवक संगठन, यानी एक समूह होता है स्वयंसेवक संगठन जो मदद कार्य करता है, तो वो भी आता है, देखते हैं। अभी बाढ़ आ जाएगा, बाढ़ आ जाता है, NDRF STRF आ जाता है ना, तो कौन हो गया, स्वयंसेवक संगठन। फिर गांव के मोहल्ले के लोग, गांव के मोहल्ला के लोग छोड़ देता है, आपको मदद करता है कि नहीं। जैसे आग लग गया तो गांव के लोग आपको छोड़ देगा, मदद करेगा कि नहीं। तो यानी कि आपदा प्रबंधन के लिए हमको ये तीनों चाहिए, यानी इनमें से सभी होगा, यानी तीनों चीज चाहिए आपदा में। हमको ये तीनों मदद करता है। कोई भी विपत्ति यानी आपदा होता है तो तीनों चीज हमको क्या करता है, मदद करता है। आगे देखिए, मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। यदि मकान में आग लग गया तो क्या करना चाहिए, अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, दरवाजा में खिड़की को बंद करना चाहिए, आग बुझाने का इंतजार करना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि क्या करेंगे जब आग लगे घर में। दरवाजा और खिड़की बंद करके मरे के इंतजार करेंगे, नहीं ना। आग बुझाने का इंतजार करेंगे कोई आके आग बुझाएगा। इनमें यानी क्या, अग्निशामक को बुलाएंगे, यानी आग बुझाने वाला को बुलाएंगे। ठीक है, आग बुझाने वाला आता है उसको अग्निशामक कहते हैं, इंग्लिश में फायर ब्रिगेड कहते हैं ना। तो आग लग जाएगा तो किसको बुलाएंगे, अग्निशामक को। इंतजार किसी का नहीं करेंगे। ठीक है, आगे इंफ्रारेड कैमरा क्या है, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा के लिए किया जाता है। बुरा, इंफ्रारेड कैमरा को किसके लिए उपयोग करते हैं, कौन ऐसा घटना होता है जिसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, इंफ्रारेड कैमरा का। तो पहला बाढ़, सुखाड़, भूकंप या इनमें से कोई नहीं। तो इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग करते हैं भूकंप में। क्या करते हैं, इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग कहाँ करते हैं, भूकंप में। इंफ्रारेड कैमरा का नाम है। तो ये कैमरा कहाँ उपयोग किया जाता है, भूकंप के लिए। ठीक है, भूकंप को चेक करने, जांच करने के लिए। और एक पूछता है यहाँ, यदि समुद्र के तली में भूकंप आया तो क्या होगा, यानी समुद्र है, समुद्र के जमीन अंदर है, तो वहाँ यदि भूकंप आया तो क्या होगा। ठीक है, तो यदि समुद्र या महासागर के तली में भूकंप आएगा ना तो सुनामी आ जाएगा। क्या आएगा, सुनामी। याद रखिएगा, समुद्र बोले या महासागर बोले, इसका तली में यदि किसी तरह का कंपन हुआ, हिला या भूकंप आया तो क्या बनेगा, सुनामी आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे, किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है जब सबसे बड़ा तोहफा। यानी बोला कि कौन व्यक्ति है जो कहा जो मुद्रा है ईश्वर का दिया हुआ देन है, सबसे बड़ा तोहफा। यानी भगवान हमको सबसे बड़ा तोहफा दिए हैं क्या, पैसा। तो कौन बोला ऐसा डायलॉग, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर या मोहम्मद पैगंबर या ईसा मसीह, कौन ऐसा बोला। तो बोला मार्टिन लूथर। ऐसा डायलॉग कौन मारे थे, मार्टिन लूथर बोले कि जो मुद्रा है ईश्वर का, ईश्वर मतलब भगवान का दिया हुआ देन है, गिफ्ट है भगवान का दिया हुआ। ठीक है, आगे बढ़ें। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है, नगर मतलब होता है शहर यानी टाउन। तो बिहार का सबसे बड़ा टाउन कौन है, ठीक है, यानी नगर। पटना, गया, भागलपुर या दरभंगा। तब सबसे बड़ा नगर कौन है, पटना। बिहार का पूछा जाए कि सबसे बड़ा नगर यानी शहर, छोटा बड़ा नहीं पूछ रहा है, यानी सबसे बड़ा शहर कौन है, तो कौन है, पटना। और सबसे छोटा पूछे तो शेखपुर। ठीक है, सबसे बड़ा नगर पटना और सबसे छोटा नगर शेखपुरा। ठीक है, याद रखिएगा। ज़्यादातर यही वाला पूछता है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर शहर कौन है,
तो पटना। सबसे छोटा शहर शेखपुरा। और एक क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? बड़ा जिला और छोटा जिला, ठीक है। सबसे बड़ा जिला है, बिहार का सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण। ठीक है। यदि पूछे कि बिहार का सबसे बड़का जिला क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़का कौन है, तो पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला है, याद रखिएगा। और सबसे छोटा जिला, छोटा जिला बताइए, शिवहर। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा नगर पटना, सबसे छोटा नगर शेखपुरा, सबसे बड़ा जिला मतलब क्षेत्रफल से, जगह के हिसाब से सबसे ज़्यादा जगह वाला कौन है? पश्चिमी चंपारण। और सबसे कम जगह वाला छोटा वाला शिवहर। ठीक है, बुलाइएगा नहीं ना। और एक चीज़ पूछता है, प्रति व्यक्ति आय, कि कहाँ का प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, कहाँ का कम है। बिहार में, तो बिहार में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय पटना का है। सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय कहाँ का है? पटना का है। और सबसे कम शिवहर का। यहाँ से 3 गो प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय पटना का, सबसे कम शिवहर का। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। तो क्या आपको वीडियो में सारी बातें जो बता रहे हैं अच्छा लग रहा होगा? अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।